होता है पोपोफ रूल। अभी पोपोफ रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अल्कीन नहीं कीटोन, इन अनसिमेट्रिकल कीटोन, मान लो ये वाला कीटोन आ गया CH3 COO CH2 CH2 CH3, ये क्या है अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यानी कि इसके अराउंड मान लो यहाँ से बॉन्ड तोड़ी तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन बचेंगे। अब मान लो इसके अराउंड मैंने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी तो इधर क्या बचेगा, 1 कार्बन बचेगा, इधर बचेगा 1 2 3 और 4, इधर 4 कार्बन बचेंगे। यानी बॉन्ड तोड़ने के बाद अनसिमेट्रिकल कार्बन दिखेंगे, है ना। तो अब देखो ये रूल कहता क्या है, इसके अराउंड जो बॉन्ड जो भी तोड़ोगे ना, मान लो तुमने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी, COO उसके साथ जाएगा जहाँ पे कम ग्रुप रहेगा, मतलब बॉन्ड खुद से नहीं तोड़ सकते यहाँ पे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होगा क्या, बॉन्ड वो वाली टूटेगी जिस साइड CH3 कम होगा और उसके साथ CO बॉन्ड भी आना चाहिए, है ना। यहाँ देखो इसके अराउंड ये वाला ग्रुप कम है, एक ग्रुप है, इसके अराउंड में ये वाले कितने ग्रुप है, देखो बड़े ग्रुप है 1 2 3, ये 3 ग्रुप लग रहे हैं, है ना। तो CO ग्रुप वहाँ से टूटेगा जहाँ पे उसको स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप है CH3, यहाँ पे कितना है 3 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगी और छोटे वाले ग्रुप के साथ CO भग जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा CH3 COOH, और ये वाला इंडिविजुअल क्या होगा CH2 CH3 CH3 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे COH, यार भाई 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, पोपोफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन में लगता है, जिसमें क्या होता है इसके अराउंड देखना होता है कितने ग्रुप है। इधर देखो CH3 है सिर्फ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन का ग्रुप है CS 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ पे लंबी चेन है, यहाँ पे छोटी चेन है। तो क्या होगा CO उसके साथ जाएगा जो कि छोटा ग्रुप होगा, यानी बॉन्ड यहाँ से टूटेगी और इसका इंडिविजुअल में COH बदल जाएगा और इसका खुद में COH बदल जाएगा, जो कि ये प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन याद रखना, जब भी ZnHG और HCl हो तो क्या होता है, चाहे यहाँ पे कीटोन हो या फिर अल्डिहाइड हो, यानी CO बॉन्ड होनी चाहिए और हमारी रिएक्शन ZnHgHCl से होनी चाहिए, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो CO बॉन्ड है ना, ये डायरेक्ट CH2 में बदल जाती है, ठीक है। बाकी रिड्यूसिंग ग्रुप सेम रहते हैं, जैसे कि फिनोलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम रहती है, लेकिन सिर्फ बॉन्ड ये टूटती है। मान लो इधर फिनोलिक ग्रुप लगा दिया या फिर दूसरे ग्रुप लगा दिए हमने इस साइड में कार्बन के, इस कार्बन पे या तो दूसरे ग्रुप लगा दिया या फिर इस कार्बन पे दूसरे ग्रुप लगा दिए, ये दोनों चेंज ना होगा, सिर्फ ये चेंज होगा जो कि CH2 में बदलेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है CH3COH और इसमें क्या करा हमने, क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिया ZnHCl से। तो क्या होगा, हमारी ये बॉन्ड हट जाएगी पूरी की पूरी CO बॉन्ड और हमारा CH2 जुड़ जाएगा इसके पास। CH2 जब जुड़ेगा तो यहाँ पे तीसरा कार्बन भी तो है, यानी कि हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन भी तो है, यानी CH3 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हट के CH2 आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, यानी कि CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी है, इसको हट के CH2 लग जाएगा, लग गया, बाकी सब सेम रहेगा, इसको हट के CH2 लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ये होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी CO बॉन्ड का हटना और CH2 बॉन्ड का जुड़ना। ऐसे ही वुल्फ कृष्णा रिडक्शन में भी क्या होता है, CH2 जुड़ता है, CH2 जुड़ता है। इसमें क्या होता है, देखो जब जब तुम्हें ऐसा दिख जाए ना नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसके पास ऑक्सीजन हो और वाटर निकलने की चांसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे H2O निकलने के चांसेस हैं, काफ़ी हाई है, तो डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। डायरेक्ट वाटर निकाल दो, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जुड़ जाएगा। और अगर इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल भी दे रखा है ना और KOH के साथ हीट दे रखी है, तो हमारा डायरेक्ट CH2 में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी ऐसी ही, ठीक है। वुल्फ कृष्णा में डायरेक्ट